अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. Like, share and सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 5वां सबक, जिसका नाम है अतराफ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियत। इस सबक का दूसरा पार्ट। बच्चों, इस सबक के पहले पार्ट में हमने देखा है कि हरारत देने पर या हरारत खारिज होने पर मादे अपनी शक्ल, अपनी हालत बदलते हैं। चलिए इसी की तफसीली मालूमात और आगे लेते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि अगर आप पानी से भरा हुआ बर्तन चूल्हे पर रखने से क्या ये पानी फौरन भाप में तब्दील होता है? होता है क्या? सोचिए ज़रा। पानी चूल्हे पर रखने पर फौरन भाप में तब्दील होता है क्या? या पानी को रेफ्रिजरेटर में रखने पर क्या ये उसी वक्त बर्फ़ में तब्दील हो जाता है? होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अशिया को मखसूस हद तक हरारत पहुँचाएं या इनमें मौजूद हरारत खारिज करें, तब इनमें हालत तब्दील होती है। यानी कि मादे को मखसूस हद तक हरारत देने पर या उनसे मखसूस हद तक हरारत खारिज करने पर तभी वो अपनी हालत तब्दील करते हैं। आया समझ में बच्चों? कुछ देर गर्म करने पर पानी भाप बनना शुरू होता है, फौरन नहीं शुरू होता है। या फ्रिज में रखने पर पानी, रेफ्रिजरेटर में रखने पर पानी कुछ देर बाद बर्फ़ बनता है, फौरन नहीं बनता। आए समझ में कंसेप्ट? ये बात समझ में आई बच्चों? यानी शय को हरारत देने पर वो कितनी गर्म होती है और इसकी हरारत खारिज होने पर वो कितनी ठंडी होती है, इस पर शय की हालत की तब्दीली का इन्हसार है। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब कोई शय कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये कैसा मालूम करें बच्चों? ये देखिए, इसी के मुतालिक हम अब मालूमात हासिल करते हैं। तपिश और तपिश पैमा। शय को हरारत मिलने पर वो गर्म होती है। अगर आप पानी चूल्हे पर रखेंगे और चूल्हा शुरू हो जाएगा, चूल्हे पर पानी गर्म होना शुरू होगा। आप उंगलियां हाथ डालकर उसकी गर्मी का, वो कितना गर्म हुआ है, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन सही पैमाइश नहीं कर सकते बच्चों। और वही अगर पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया तो आपको चटका लगकर ज़ख्म भी हो सकता है। फिर भी हम पानी कितना गर्म हुआ है इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते बच्चों। तो अब पानी कितना गर्म है इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए या उसकी तपिश नापने के लिए तपिश पैमा का इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में बच्चों हम इसे कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की इकाई है डिग्री सेल्सियस। देखो, छोटा डिग्री का सिंबल जो छोटा और सेल्सियस फॉर सी, ये इकाई है बच्चों। इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आपने अपनी तजुर्बागाह में मुख्तलिफ़ किस्म के तपिश पैमा थर्मामीटर देखे होंगे। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी मार्केट में, दुकानों में
अवेलेबल है और उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी हो रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे किताब की शक्ल में तपिश पैमा का डायग्राम दिया गया है, कैसा है देखिए। ये जो नीचे वाला गोल है वो जोफ कहलाता है बच्चों। वहाँ पर पारा मौजूद होता है और दरमियान में एक नली होती है। पारे को ज़रा सी हरारत मिलने पर वो पारा उस नली में ऊपर की तरफ बढ़ता है। और साइड में देखिए पैमाना लिखा हुआ है और पारा जहाँ तक पहुँचा उतना दर्ज हरारत माहौल में है, ये हम नाप सकते हैं बच्चों। आया देखिए, समझ में आया। डायग्राम देखिए तपिश पैमा की, ये देखिए नीचे भी तपिश पैमा दिखाए गए हैं। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तजुर्बागाह से एक तपिश पैमा लीजिए। जब भी आप स्कूल शुरू होगी, स्कूल में तजुर्बागाह में जब भी जाएंगे तो आप ये एक्टिविटी कर कर देख सकते हैं। तजुर्बागाह से एक तपिश पैमा लीजिए। इसके निचले हिस्से के जोफ में पारा भरा हुआ होता है, जैसे मैं अभी आपको बताया। ये पारा जोफ से ऊपर नली में कुछ ऊपर तक नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दिया था, ये देखिए बराबर। पारे के सुतून के बाजू निशानात बने नज़र आते हैं। ये देखिए ऐसे निशानात होंगे। आप जब थर्मामीटर देखेंगे ना तो वहाँ पर भी ऐसे निशानात रहेंगे। पारे की सतह के बाजू का निशान पढ़िए। आप जब पारा जो जोब से ऊपर आया हुआ रहता है वो पारा कितने दर्जे तक, कितने निशान तक ऊपर गया हुआ है आप पढ़िए, और वही आपकी अतराफ की हवा का दर्ज हरारत जाहिर करता है बच्चों। आया समझ में। आप थोड़ी देर थर्मामीटर को ऐसे रखिए टेबल पर या अपने हाथ में पकड़िए, उसमें मौजूद पारा ऊपर नली में ऊपर की तरफ जाएगा और वो निशान पर कुछ पैमाइश लिखी होगी, आप उसे पढ़िए। वही उस माहौल का, उस हवा का दर्ज हरारत होगा बच्चों। अब ये थर्मामीटर को आप इस तपिश पैमा को किसी को इस तरह पकड़कर इसके जोफ को पूरी तरह पानी में डुबोया जाए तो क्या होगा, और डुबोने के बाद जो पारे की जो दरमियानी नली है उसमें पारा नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये पानी के दर्जा हरारत पर डिपेंड है, मुनस्सर है। फिर आप वो पारे की ऊंचाई देखकर उसका जो पैमाना है उसकी मदद से आप पानी की तपिश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही अमल आप ठंडे या गर्म पानी के साथ कर सकते हैं, बर्फ़ के साथ भी कर सकते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरह बर्फ़ में तपिश पैमा रखिए, फिर उसका टेम्परेचर दर्जा हरारत कितना आता है नोट कीजिए। आया समझ में बच्चों। तपिश पैमा की मालूमात समझ में आई आपको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ मिसालें आपकी किताब में दी गई है और कुछ तकरीबन तपिश दी गई है। जैसे जोश खाता हुआ पानी, पानी जो जोश खाता हुआ पानी है उसका दर्जा हरारत कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। मुंजमिद होता पानी, उसका दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा, ये अंदाज हवा सरमा में रात के वक्त, मौसम सरमा में रात के वक्त 15 डिग्री सेल्सियस से कम। हवा गर्मा की दोपहर में, यानी गर्मी के दोपहर में, ये 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ये इलाके पर डिपेंड है बच्चों। रेफ्रिजरेटर के अंदर का दर्जा हरारत
5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है बच्चों। फ्रीज़र का दर्जा हरारत, फ्रीज़र का दर्जा हरारत मतलब जहाँ पर बर्फ़ बनता है ना, वो फ्रीज़र का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और हमारे जिस्म की तपिश, जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? हमारे जिस्म की तपिश बच्चों। आया समझ में? तो तपिश और तपिश के बारे में समझ में आया बच्चों। चलिए अब अगली पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला पॉइंट है जोश। बच्चों आपको एक चीज़ तो मालूम ही होगी, पानी की मुसलसिल तबखीर होती रहती है बच्चों। आप जानते हैं फर्श पर गिरा हुआ पानी क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप सूख जाता है। घर में फर्श वगैरह पोंछने के बाद या पानी गिरा हो तो कुछ देर बाद वो पानी अपने आप सूख जाता है। या कपड़े अगर आप धूप में डालेंगे सूखने के लिए तो वो भी अपने आप गीले कपड़े सूख जाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि पानी की मुसलसिल तबखीर होती रहती है। तबखीर का अमल पानी की ऊपरी सतह पर होता है, ये बात याद रखिए बच्चों। तबखीर का अमल पानी की ऊपरी सतह पर होता है। पानी जोश खाता है तब क्या होता है? जोश खाता है जब पानी उबलने लगता है, तब क्या होता है? ज़रा पानी उबलते हुए पानी को दूर से एहतियात से उसका मुशाहिदा कीजिए, देखिए आपको क्या नज़र आता है। पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे इसकी तपिश बढ़ती है और तबखीर का अमल भी तेज़ होता जाता है। आप एक बर्तन में पानी लीजिए, उसको चूल्हे पर रखिए और गर्म करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा उसका दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा और क्या होगा? अमल तबखीर, ये अमल भी तेज़ होता जाएगा, यानी उससे भाप निकलने की मिकदार में भी तेज़ी आएगी। यह आप मुशाहिदा कर सकते हैं। एहतियात से सरगर्मी कीजिए बच्चों, अपने बड़ों के सरबराही में मौजूदगी में सरगर्मी कीजिए। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। चूल्हे पर रखे हुए पानी का दर्जा हरारत जब एक मखसूस नुक्ते पर पहुंचता है, समझिए हमने पानी लिए और चूल्हे पर रखे तो पानी, ये देखिए पानी गर्म होना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा, दर्जा हरारत में इजाफा होगा, पहले 30 फिर 50 फिर ऐसा बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम पानी चूल्हे पर रखे हुए पानी को दर्जा हरारत देते जाएंगे वैसे वैसे वो गर्म होता जाएगा और एक मखसूस नुक्ते पर पहुंच जाए तो क्या होगा? बर्तन के तमाम हिस्सों से पानी की तबखीर होने लगती है और इसलिए भाप के बुलबुले तेज़ी से ऊपरी सतह पर आते हुए नज़र आते हैं बच्चों। और भाप हवा में मिलती जाती है। जैसा जैसा हम हरारत देते जाएंगे वैसा वैसा ये अमल गर्म होने का, दर्जा हरारत बढ़ने का, भाप बनने का अमल तेज़ होता जाता है। और एक वक्त कैसा आता है कि भाप के बुलबुले तेज़ी से ऊपरी सतह पर आते हुए नज़र आते हैं और भाप हवा में मिलती जाती है। इसी को पानी का जोश खाना कहते हैं बच्चों, ठीक है। और सतह समंदर की बुलंदी पर खालिस पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जोश खाने लगता है बच्चों, ठीक है। तो ये पानी का नुक्ता है जोश है, यानी जिस दर्जा हरारत पर पानी जोश खाने लगता है उसे पानी का नुक्ता जोश कहते हैं। और वो पानी का नुक्ता जोश समंदर की सतह पर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस।
ये बातें याद रखो बच्चों, तारीफ़ें भी और दर्जा हरारत भी इम्तिहान में पूछी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाप ठंडी होने पर पानी में तब्दील हो जाती है। आप देखे ही होंगे कि भाप बन रही है, पानी जोश खा रहा है, ठीक है, भाप तेज़ी से हवा में शामिल हो रही है। उस पर अगर आप ऊपर प्लेट वगैरह पकड़ेंगे तो ये जो नीचे से जो भाप आ रही है वो फ़ौरन क्या होती है, क्या होती है, पानी में तब्दील हो जाती है। बराबर। इस अमल को क्या कहते हैं, तकसीफ कहते हैं। भाप के पानी में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं, तकसीफ कहते हैं। भाप की तकसीफ 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है, यानी कि क्या, पानी का नुक्ता जोश और नुक्ता तकसीफ एक ही है बच्चों। आया समझ में? ज़रा थोड़ा रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए कि पानी को हम गर्म करते जाएंगे तो एक मखसूस दर्जा हरारत पर वो जोश खाने लगेगा। उस मखसूस दर्जा हरारत को नुक्ता जोश कहते हैं। और पानी का नुक्ता जोश कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? और वही पानी जब भाप बनकर उड़ता रहता है तो उस भाप को जब हम सर्द करेंगे तो वो पानी में तब्दील हो जाता है। और भाप के पानी में तब्दील होने को क्या कहते हैं, तकसीफ। और भाप की तकसीफ भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, यानी पानी का नुक्ता जोश और नुक्ता तकसीफ एक ही है। और वो कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए बच्चों। ये शक्ल भी गौर से देखिए बच्चों। ये देखिए पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा है आपको शक्ल में, जोश खाता हुआ, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी जोश के बाद इंजमात पर आते हैं। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसे रेफ्रिजरेटर पर या बर्फ़ पर रखिए। अगर रेफ्रिजरेटर या बर्फ़ पर रखा हुआ पानी ठंडा होता जाता है, यानी इसकी तपिश में कमी होती जाती है और एक मखसूस तपिश पर पानी बर्फ़ में तब्दील होना शुरू होता है बच्चों, यानी वो मुंजमद होने लगता है। और जिस दर्जा हरारत पर ये अमल होता है, यानी जिस दर्जा हरारत पर मुंजमद होने का अमल होते रहता है, उस दर्जा हरारत को पानी का नुक्ता इंजमात कहते हैं। जिस दर्जा हरारत पर पानी मुंजमद होने लगता है, उस दर्जा हरारत को पानी का नुक्ता इंजमात कहते हैं। शय की तपिश, थोड़ा और इसके बारे में बोलता हूँ बच्चों मैं। जो शय जिस दर्जा हरारत पर मुंजमद हो जाती है उसे उस शय का नुक्ता इंजमात कहते हैं। अब पानी जिस दर्जा हरारत पर, जिस तपिश पर मुंजमद होने लगता है उसे पानी का नुक्ता इंजमात कहते हैं। और कितना है बच्चों वो, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये पानी का नुक्ता इंजमात है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ बनने लगता है। लेकिन बच्चों शय की तपिश 0 से कम भी हो सकती है बच्चों। मसलन रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर के जो फ्रीज़र होता है ना बच्चों, जहाँ बर्फ़ बनता है, वहाँ की हवा का दर्जा हरारत, वहाँ की तपिश तकरीबन -18 डिग्री सेल्सियस होती है बच्चों। यानी शय की तपिश 0 से कम भी हो सकती है। इसकी मिसाल रेफ्रिजरेटर का जो आप फ्रीजर होता है, फ्रीज़र, उसकी हवा का दर्जा हरारत कितना होता है बच्चों, तकरीबन -18 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, तकरीबन
18 डिग्री सेल्सियस होता है। तापीज 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो इसे मनफी सेल्सियस कहते हैं बच्चों। यानी 0 से अगर कम हुआ तो उसे हम माइनस पढ़ते हैं। ये बात याद रखो। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब देखिए यहाँ शक्ल में दिखाया गया है, हरारत दी जाए तो पानी क्या होता है? जोश खाता है, बराबर। और सर्द किया जाए तो पानी क्या होता है? मुंजमद हो जाता है। मादे की हरारत कम होने पर, कम होने के दौरान। आया समझ में? ऊपर क्या है? मादे की हरारत, मादे को हरारत मिलने पर, मादे को हरारत मिलने पर वो जोश खाता है, ठीक है, और सर्द करने पर वो मुंजमद हो जाता है। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर शय का मखसूस नुक्ते जोश होता है, वही इसका नुक्ते तकसीफ भी होता है बच्चों। हमने पानी की मिसाल देखी है, खाली पानी का नुक्ते जोश 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वही उसका नुक्ते तकसीफ भी होता है। लेकिन हर शय का नुक्ते जोश अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। और इसी तरह हर शय का मखसूस नुक्ते इंजमाद होता है। हमने पानी का देखा क्या कि उसका नुक्ते इंजमाद कितना है? बर्फ़ कब बनता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। और वही इसका नुक्ते पिघलाव भी होता है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा था कि मुख्तलिफ ठोस, माय, गैस और इनमें से आमतौर पर किस हालत, हर शय का नुक्ते इंजमाद और नुक्ते जोश अलग अलग होता है। हमने पानी की मिसाल देखी थी। अब यहाँ पर ज़ेल के जदुल में कुछ अशिया के नुक्ते जोश और नुक्ते इंजमाद दिए हुए हैं। इस बुनियाद पर बताइए कि ये अशिया ठोस, माय, गैस, इनमें से आम तौर पर किस हालत में होती है? अब शायद मोमबत्ती अंदाज़न नुक्ते इंजमाद 60 डिग्री सेल्सियस और अंदाज़न नुक्ते जोश 350 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक अंदाज़न नुक्ते इंजमाद 250 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और नुक्ते जोश अंदाज़न 954 डिग्री सेल्सियस। लोहा, लोहे का अंदाज़न नुक्ते इंजमाद 1535 डिग्री सेल्सियस और नुक्ते जोश 2832 डिग्री सेल्सियस। इससे अंदाज़ा आया होगा बच्चों आपको, अलग अलग मादों का नुक्ते इंजमाद अलग अलग होता है और नुक्ते जोश भी अलग अलग होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा बच्चों कि शय को हरारत देने पर जिस दर्जे हरारत पर वो जोश खाती है, इस दर्जे हरारत पर ठंडी होते वक्त इसकी तकसीफ होती है। यानी जिस दर्जे हरारत पर वो जोश खाती है, इस दर्जे हरारत पर ठंडी होते वक्त इसकी तकसीफ भी होती है। जैसे पानी जिस दर्जे हरारत पर जोश खा रहा था, उसी दर्जे हरारत पर उसकी तकलीफ भी हो रही थी। शय ठंडी होते वक्त जिस दर्जे हरारत पर वो मुंजमद होती है, गर्म करते वक्त उसी दर्जे हरारत पर वो पिघलती भी है। जैसे हमने देखा था पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मुंजमद हो जाता है और उसे गर्म करने पर उसी दर्जे हरारत पर वो पिघलने भी लगता है। यानी बर्फ़ का नुक्ते इंजमाद
0 डिग्री सेल्सियस पानी का नुक्ते इंजमाद 0 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ़ का नुक्ते पिघलाव भी 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। समझ में आया? ठीक है। और एक बार सुनिए, पानी का नुक्ते इंजमाद यानी जिस दर्जा हरारत पर पानी मुंजमद हो जाता है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वो मुंजमद होकर बर्फ़ बनता है और वही बर्फ़ को हम अगर गर्म करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने भी लगता है। यानी बर्फ़ का नुक्ते पिघलाव भी कितना हुआ बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। ये बातें याद रखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो फिर ये पार्ट यही ख़त्म करते हैं हम, इस सबक का दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए बच्चों।